नवीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उषा गिरी दिव्य श्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का गद्य भाग से यशपाल जी द्वारा लिखित दुख का अधिकार पाठ का सार जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पाठ की ओर। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात उपन्यास, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ये कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा मेरी तेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार यशपाल जी को मिला है। इनकी कहानियों में कथा रस स्वतंत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपने रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। समाज में पोशाक का बहुत महत्व है। मनुष्य की पोशाक ही समाज में उसका स्थान निर्धारित करती है। समाज अच्छी पोशाक पहनने वालों को भला आदमी मानता है और उसे मान सम्मान देता है। हमारी पोशाक हमसे कम हैसियत वालों से बात नहीं करने देती। अच्छी पोशाक पहनकर हम अपने आप को बड़ा मान बैठते हैं और गरीबों से बात करने में हिचकिचाते हैं, संकोच का अनुभव करते हैं। इस विषम स्थिति का सामना कर रहे हमारे लेखक के मन में यही दुविधा चल रही थी। शोक मनाने के लिए मनुष्य के पास धन, साधन और समय होना चाहिए, जो दुख के दिनों में उससे काम चल जाए, वरना गरीब तो अपना दुख ही प्रकट नहीं कर पाए। तो चलिए यशपाल जी द्वारा लिखित दुख का अधिकार पाठ का सार जानें। आस पड़ोस के लोग निर्दयी थे। उन्होंने बुढ़िया की मजबूरी का कारण जानने की कोशिश तक नहीं की। सुतक के दिनों में मजबूरी के कारण खरबूजे बेचती गरीब बुढ़िया पर लोग व्यंग करने लगे। लोगों ने बस इतना ही जाना कि एक दिन पहले बुढ़िया का जवान बेटा मरा है और अगले दिन वो बाजार में खरबूजे बेचने आ गई। वे उसे बेहया, कमीनी, पत्थर दिल कहने लगे। एक आदमी कहता है कि बुढ़िया अपने धर्म और ईमान की चिंता नहीं और न ही परंतु सुतक के दिनों में खरबूजे बेचकर औरों का धर्म ईमान बिगाड़ रही है। लोग उस पर व्यंग करने लगे। आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान पुत्र भगवाना शहर के पास स्थित 1.5 बीघा खेत में खरबूजे उगाया करता था, सब्जी मंडी में बेचा करता। इस प्रकार वह अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन वह सुबह सवेरे खरबूजे तोड़ रहा था तो एक सांप ने उसे डस लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालात की मजबूरी के कारण बूढ़ी माँ को खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। भगवाना जब सांप के डसने से बेहोश हो गया तो उसकी बूढ़ी माँ सांप के विष को दूर करने के लिए ओझा को बुला लाई। ओझा ने खूब झाड़ फूक की, परंतु सांप का विष दूर न हो सका। ओझा के कहने पर बुढ़िया ने नाग देवता की पूजा की। घर में जो आटा और अनाज था उसे ओझा को देना पड़ा। इतना करने पर के बावजूद भी उसका पुत्र न बच सका। लेखक ने समाज में शव का नया कफन उड़ाने की कुप्रथा पर चोट की है। जो मनुष्य जीवन भर अपने लिए अच्छे कपड़ों का प्रबंध नहीं कर पाता, उसके मरने पर उसे नया कफन दिया जाता है। वो जीवन भर भले ही नंगा रहे, अर्थात फटे कपड़े पहने, परंतु मरने पर उसे नंगा विदा नहीं किया जाता। ये प्रथा वास्तव में मजबूरी है। भगवाना की मां के सामने भगवाना की मृत्यु के बाद परिवार का पेट भरने की समस्या आ खड़ी। उसके सामने अपने बहू की बीमारी और पोता पोती की भूख थी। उसके पास जो कुछ भी था उसने ओझा को दे दिया। बुढ़िया का कमाऊ
बेटा मर चुका था, उधार वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे कोई उधार देने वाला नहीं था। इसीलिए मजबूर होकर बुढ़िया को खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। भगवाना की मां ने कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस किया। बेटे की मृत्यु के बाद उस पर एक से एक संकट आ खड़े हुए, फिर भी बिना विचलित हुए अपने दुख को एक तरफ रखकर घर भर का जिम्मेदारी संभाल ली। गरीब बुढ़िया को पुत्र शोक को देखकर लेखक को एक संभ्रांत महिला के पुत्र शोक मनाने का ढंग याद आया। लेखक दोनों की तुलना करने लगे। पुत्र शोक मनाने के सिवा संपन्न महिला की कोई और जिम्मेदारी न थी, इसलिए वो 2.5 मास पुत्र शोक मनाती रही, जबकि पुत्र शोक से पीड़ित गरीब बुढ़िया घर भर को संभालने की जिम्मेदारी थी। गरीब के कारण ठीक से शोक भी न मना पाई। उसकी मजबूरी ने उसे काम करने से बाध्य कर दिया। दोनों के शोक मनाने के ढंग को देखकर लेखक को लगा कि दुख प्रकट करने के लिए व शोक मनाने के लिए मनुष्य के पास धन, साधन और समय होना चाहिए, ताकि दुख के दिनों में उससे काम चल जाए, वरना गरीब तो अपना दुख ही प्रकट नहीं कर पाए। लेखक विचलित हुए, अनमयस्क थे। वे राह चलतों से ठोकरें खाते हुए इसलिए चल पड़े कि वे अपने मन में उन दोनों के दुख की तुलना कर रहे थे। उनका ध्यान रास्ते पर नहीं था। वे सोच में पड़ गए, आखिर उन दोनों में अंतर क्यों है।